कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एटॉमिक मास वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो एटॉमिक मास जो हम लोग ए वाला मास होता है ऊपर वाला, इसे एटॉमिक मास से बोलते हैं। इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, इसी एटॉमिक मास को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता है। तो यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर व्हिच इंडिकेट how many times of the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1 upon 12 part of the mass of one atom of carbon 12। यानी कि relative atomic mass of an element, relative atomic mass of an element, तो इसको इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इस बार सर फार्मूले के शॉर्ट फॉर्म बना के चलूंगा क्या, साथ साथ में एक अलग से नोट्स में लिखते जाऊंगा, याद वन होता अपॉन जाए। 12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो यही हमारे पास ऊपर लिखा है। तो अगर हम लोग देखा जाए इसको, तो कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपन कह सकते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जो आजकल मतलब क्या चलता है, AMU की जगह पे यू चलता है, यूनिफाइड मास लिखा हाँ, हुआ बुक में। तो यह हम लोग 1 AMU चलते हैं, यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, तो इसी को हम लोग AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। साथ इसी को या तो हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। यूनिफाइड मास मतलब यू, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, जैसे कह सकते हैं द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज, तो कोई क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एमयू बोलते हैं इसे। तो 1 AMU मतलब कि मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of carbon 12 equal to 1.99 into 10 पे माइनस 23 ग्राम होता है, ठीक है। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली आजकल हम लोग इसी को एमयू को यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो यानी कि ये होता है। अब यहाँ पे 1 अगर हम लोग 12 पार्ट ऑफ मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ वन एटम, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1.99 इंटू 10 पे माइनस 23 ग्राम अपॉन 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10 पे माइनस 24 ग्राम। तो बेसिकली यही आता है। और ये हमारे पास क्या है, 1 एवोगाड्रो नंबर के, अब यही 1 AMU टू 10 पे 23 ग्राम। इसी को हम लोग कह सकते हैं एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हैं, 1 एवोगाड्रो नंबर। मतलब 1 AMU इक्वल टू 1 एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं। अब AMU है तो ग्राम में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वही चीज है बेसिकली। तो यहाँ पे तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखा जाए ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम किसे बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम।
तो यहाँ पे देखा जाए ग्राम एटॉमिक मास मतलब GMA बोलते हैं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम। इसी को हम लोग मास ऑफ क्या बोल सकते हैं, 1 मोल एटम। 1 मोल एटम बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, तो ये मास ऑफ 1 मोल एटम क्या है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम, या हम लोग इसी को कह सकते हैं मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम कितना 6.022 6 टू 10 पे 10 की पावर 23 -23। एटम एटम हो जाएगा। यही सारी चीजें, तो मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने दिया तो हम बता दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखा जाए, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन इसी बेस पे लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्वेश्चन ने लिख के एग्जाम्पल लिख लेते हैं ज्यादा से, क्वेश्चन आगे करेंगे। तो एग्जाम्पल, तो बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम कह सकते हैं ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि मास ऑफ यानी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं 16/Na ग्राम, या यहाँ पे Na कह सकते थे, Na से Na क्या कट जाएगा, तो हमारे पास कैंसिल 16 ग्राम हो जाएगा। 16 वही ग्राम। बात, हाँ, तो मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और एक दूसरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 AMU, आर कह सकते हैं वन, इस 16 इंटू क्या हो जाए 1.66 कर सकते हैं, तो 10 पे -24 ग्राम 23 है, क्योंकि इंटू वही होता है 24। वैल्यू। तो हाँ, मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10 पे -24, और इसी में एवोगैड्रो नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक लाइन में लिखने के लिए थोड़ा सा कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसी में क्या कर सकते हैं, इंटू 6.022 इंटू 10 पे 23। -23, -23, -23 क्यों होगा, 23 होगा ना, 23 होगा। हाँ 23 उसका ही है तो 23 होगा। 23 ग्राम, तो कितना आ गया, तो यानी कि ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, 16 ग्राम के होना चाहिए, 16 ग्राम होना चाहिए, तो 16 ग्राम आ जाएगा, कट पट के जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। अब जैसे इसमें दूसरा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है वो मल्टीप्लाई का ना, क्योंकि इतना नहीं बड़ा नहीं, मल्टीप्लाई एग्जाम में कैसे अरे हो आता नहीं पाएगा। है, बस रिप्रेजेंटेशन है, बस मतलब वो कॉन्सेप्ट आता नहीं आता। ठीक है, ये कोई वो नहीं है एवरेज एटॉमिक मास, बस हम वो पढ़ा दे रहे हैं, बस देखे पहले नहीं पढ़ाया था इसलिए
क्योंकि ये हम तो आगे कंक्लूजन कैसे निकला हो तो वो कभी नहीं पूछेगा। यहाँ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हम निकालते हैं, तो एलिमेंट का जितना भी रहेगा x1 अपॉन 100 इंटू m1 कह सकते हैं, प्लस x2 अपॉन 100 इंटू m2 कर सकते हैं। ऐसे हम 100 निकाल सकते हैं कितना भी रहेगा, तो एवरेज एटॉमिक मास। तो मेन है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देते हैं तब उसको लगाना है, ठीक है। फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वाले हैं, जैसे ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तब आएंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। बेसिकली हमें कुल मिला के मोल कॉन्सेप्ट पे आना है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दिया है तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50। एटॉमिक मास दिया है 50 दिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट ढेर सारी चीजें। पहला मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ एन वन एटम, ये इन एएमयू में निकालने को बोल रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऊपर पड़े उसे पे, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पे 23 एटम इन ग्राम, ठीक है। तीसरा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन इट्स 10 ग्राम, ठीक है। फोर्थ, व्हाट मास ऑफ एलिमेंट कंटेन 3.011 इंटू 10 पे 20 एटम। ये आपको सारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो पहले वाले का फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, वही होगा 50 mu कर सकते हैं। हाँ, नहीं, 50 MU तो कर 50 mu सकते है, वन एटम इन एमयू 50 दिया है मास, तो वही हो जाएगा, ये एमयू में हम कह सकते हैं। दूसरा वो बोल रहा है कि किसमें इतना हमारे हैं। पास, अगर वो ग्राम में कर रहा है तो 50 ग्राम ही आ जाएगा, उसी को 50 ग्राम लिख सकते हैं। सेम वही है। तीसरा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए सर, नंबर तीसरे ऑफ में क्या एटम है, पूछा ना नंबर 10 ऑफ ग्राम आइटम में। इन इट 10 ग्राम में दिया है। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट 50 ग्राम में हम निकाल रहे थे, अब 10 ग्राम में निकालना है, तो यहाँ पे 50 ग्राम में, चूंकि हम लोग ऐसे निकालते हैं, ग्राम ऑफ एलिमेंट, 5 आएगा। एलिमेंट कंटेन कितना, इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पे 23 एटम कंटेन करता है, नहीं एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है। इसी से लगाना है, मतलब 50 ग्राम में तो इतना कंटेन करता है, तो 10 ग्राम में कितना कंटेन करेगा, यही आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर तो ऐसे देंगे इसका। अब आपको 1 ग्राम में या डायरेक्ट यहाँ चूंकि 10 ग्राम में, ठीक है, कंटेन कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पे 23 अपॉन 50 ग्राम इंटू 10 हो गया, ये कट गया, तो कितना आ गया आपका, 1.2044 इंटू 10 पे 22 आइटम, इतना आइटम आ गया। इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह फोर्थ वाले में दिया, फोर्थ व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट कंटेन इतना आइटम, अब इतना आइटम में, अब इसी का उल्टा कर लेंगे, चूंकि 6.022 इंटू 10 पे 23 आइटम में, आइटम वेट कितना कंटेन करा, 50 कंटेन करा, इज इक्वल टू 50 50। ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा कि इतना, इसलिए हम लोग 3.011 इंटू 10 पे
20 एटम में क्या हो जाएगा, एटम में 50। अब यही सब सॉल्व कर लेना है। जैसे 50 अपान क्या हो जाएगा 6.0 और 22 इंटू 10 पे 23 इंटू 3.0। टू 3.011 इंटू 10 पे 20। ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कट पिट जाएगा, तो 0.025 ग्राम आ जाएगा। तो ये है, तो ये ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चन था। अब दूसरा जो एवरेज वाला है उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो एवरेज वाले एन एनसीईआरटी में दिया एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन ट्वाइस आइसोटोपिक फॉर्म, दो आइसोटोपिक फॉर्म जिसमें एक्स 30 है, 90% है, एंड एक्स 32 10% दिया है ऐसे। ठीक है, इसी तरह लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है इज द व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास का भी हमने फार्मूला बताया था, मास जो अभी फार्मूला बताया था उसी से लगाना है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना है। एवरेज एटॉमिक मास यानी कि टोटल जो हमारे पास मास, ऐसे कर सकते हैं एक ही साथ, परसेंटेज अबंडेंस कह सकते हैं, जितना परसेंटेज अबंडेंस एटॉमिक मास मास अपन क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं नहीं 100। हाँ। के साथ, तो यानी कि 90 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 32 अपन 100। तो ऊपर जो हमारे पास ये 90% दिया था, 90 30 दिया और वो दिया, तो कितना हो जाएगा ये 13.2। 27। हाँ हाँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है सर। हम्म अब देखा जाए यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इसी तरह ग्राम मालिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। हाँ, किसी का भी ग्राम मालिकुलर मास निकाल सकते हैं, मालिकुलर मास ऑफ N2 निकाल सकते हैं। एमयू में पूछेगा या किसी में भी पूछेगा। ठीक, एवरेज मालिकुलर मास या नॉन रिएक्टिंग मालिकुलर मास भी निकाल सकते हैं सेम इसी तरह से। तो इसमें चलते हैं। अब एटॉमिक मास वाला एटम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेटिव मालिकुलर मास, रिलेटिव मालिकुलर, तो रिलेटिव मालिकुलर मास क्या हो जाएगा, वही नंबर मूल। विच इंडिकेट हाउ मेनी, हाँ वही कार्बन वाला ही रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बहुत सारे इसमें डिफिनेशन हो जाते हैं, हम एक लिख दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम ऑफ मास सब्सटेंस हैवियर कंपैरिजन ऑफ, वही 1/10 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12, तो वही हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल से या तो कर सकते हैं, डिफिनेशन कोई हमारे काम का नहीं है, एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे मालिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन या निकालना है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। O3 हो गया तो O3 48 हो जाएगा। 48। H2SO4 हो गया तो H2SO 2 प्लस ऑक्सीजन 16 थर्टी का टू 64। 16 2। 98 हो गया। 98। हाँ।
इसी तरह ग्राम मालिकुलर मास भी हो जाएगा। ग्राम मालिकुलर मास हो जाएगा। ग्राम मालिकुलर मास यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल से ग्राम मालिकुलर मास कह सकते हैं। तो ग्राम मालिकुलर मास को GMM बोलते हैं, ऐसे बुक में दिया है। तो ग्राम मालिकुलर मास हमारे पास GMM इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल। जैसे उसमें एटम था 1 ग्राम एटम, ऐसे 1 ग्राम मालिक्यूल, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल मालिक्यूल, वही सेम। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं इसी को मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर मालिक्यूल, वही चीज देखिए। और मास या हम लोग सब इक्वल है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पे 23 23। मालिक्यूल भी कह सकते हैं। यानी कि तो सब चीजें वही बात है। जैसे अब इसी के तरह मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ग्राम मालिकुलर मास ऑफ H2SO4 का निकालना है। तो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वही मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2SO4 ही कह सकते हैं कि नहीं। ऊपर वाला ही लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं दूसरा, मास ऑफ 1 मोल मालिक्यूल ऑफ H2SO4 कह सकते हैं। ठीक, या हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर मालिक्यूल H2SO4, या हम लोग 98 अपन एवोगाड्रो नंबर जी कह सकते हैं इंटू एन ए से देखिए यहाँ भी कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम हो गया। बात वही है कुल मिला के, या आप ग्राम में लिख लें या इस तरह से, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एवरेज मालिकुलर मास, जैसे एवरेज एटॉमिक मास था, ऐसे कह सकते हैं एवरेज। कोई अंतर नहीं है ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में। मालिकुलर मास, या हम लोग सब बेसिकली नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर का होता है। गैस मिक्सचर, ठीक। तो मास ऑफ एवरेज गैस, तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं अपन टोटल मोल कह सकते हैं। ठीक है, या हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास अपन क्या कह सकते हैं 100 कह सकते हैं। तो यही फार्मूला था ना, या हम लोग 100 अपन परसेंटेज मास, या हम लोग मॉलिक्यूलर मास, मतलब फार्मूला हो जाता है, ऐसा कोई बहुत समेशन है। हाँ, कोई बहुत जरूरत नहीं है आपको, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे अब इसी को हम लोग एक क्वेश्चन लगा ले, तो हम लोगों को मान लीजिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कभी आ जाता तो कर लेंगे। ऐसा कुछ नया नई चीज है, मतलब वही है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज 75। ठीक है, पहला तो कैलकुलेट, बहुत सारे पार्ट बना रहे, जैसे उसमें द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल
AMU। ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट द मास ऑफ 5000 मॉलिक्यूल, और एक इसमें निकालना है इन ग्राम में। ठीक है। तीसरा इसमें उसी तरह के वाट, ये कैलकुलेट तो हम पहले लिख चुके हैं तो हटा सकते हैं, लिख दिए तो लिख दिए, कोई नहीं, उधर चला जा रहा है ना। हाँ ठीक, कोई नहीं सर। अब यहाँ पे व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पे 20 मॉलिक्यूल। सेम वही क्वेश्चन है ना, बस जहाँ एटम था वहां पे हम क्या हाँ, लिख रहे हैं, मास आ गया, मॉलिक्यूल। मोलिकुल मास। मॉलिक्यूल लिख रहे हैं बस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर इन 2.5 मिलीग्राम। सेम वही है। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व भी वैसे करना है जैसे अभी पढ़ा है, तो सोल्यूशन 23 में होता है ना सर एवोगैड्रो का। पहला आंसर तो वही हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, हाँ, तो 75 mu हो गया, वही दिया ना 75। 75। सेम वहाँ 50 था। ठीक। अब पहले में देखें, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा कैलकुलेट मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल को तो इतना हो गया, 100 मॉलिक्यूल का इसमें हम 75 इंटू सेवेंटी 100 कर फाइव दें, इंटू हंड्रेड कर देंगे। 7500 ये में हो जाएगा। आसान सा हाँ, क्वेश्चन है। दूसरा, मास ऑफ 5000 मॉलिक्यूल इंटू कह सकते हैं 5000 इंटू 75 ये में। ठीक है, EMU में ले लेंगे 75 EMU, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5000 तो 75 इंटू 1.66 इंटू 10 पे माइनस 24 होता है। ये तो देखो, सॉल्व करेंगे 6.225 इंटू 10 पे माइनस 19 ग्राम। ठीक। थर्ड, क्योंकि यहाँ पे चूंकि 6.022 इंटू 10 पर 23 मॉलिक्यूल वेट, न्यूक्लियर वेट कितना है 75 ग्राम। 75 ग्राम। हाँ, अब मतलब इसमें देखा जाए तो नंबर कितने में पूछ रहा है, थर्ड वाला कि थर्ड वाला इतने बोला में पूछ पूछा है रहा कि है, फाइव, तो इतना वो लिख सिक्स देंगे पॉइंट जीरो एक टू लीटर। टू 6.22 इंटू 10 पे 20 मॉलिक्यूल में, हाँ तो कितना हो जाएगा, 75। उसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे ऊपर हमने चूंकि इसलिए से किया था ना, हाँ। तो वही हम लोग 75 अप अपान क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पे 23 इंटू 6.022 इंटू 10 पे 20, तो ये सब तो कट ही गया है, इसमें से भी कट गया है आपका, इधर हमारे पास 3 बच गया, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप कह सकते हैं 0.075 ग्राम कर सकते हैं। ये आ गया। फोर्थ एक निकालना है, और फोर्थ में उसी का उल्टा कर देना है, क्योंकि 75 ग्राम में कंपाउंड कंटेंट 75 6.022 इंटू 10 पे 23 मॉलिक्यूल, नहीं वहाँ एटम था, यहाँ पे या मॉलिक्यूल है बस, मॉलिक्यूल। और कुछ नहीं है।
अब इसमें क्या करना है, इसलिए 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, विल कंटेन कितना आ जाएगा आपका 6.0 टू 2 इंटू 10⁻23 अपॉन 75 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.007 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल। यही आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है। एक और परसेंटेज एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाले पे कर लेते हैं। हम्म, ये गैसियस मिक्सचर, ये गैसियस मिक्सचर कंटेन 40 ग्राम या 40% H2 एंड 60% क्या दिया, हीलियम दिया बाई वॉल्यूम। अब व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है सॉल्यूशन में, एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं तो वही अभी हमने फार्मूला पढ़ा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम नहीं इनटू यस सर। हाँ। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 कर दें, आ जाएगा। तो 40 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 4 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया, प्लस 180 हो गया और 100 हो गया, तो ये कितना हो गया, 260 हो गया ना। हाँ 260 100 मतलब वही आ गया कि 2.6। 260 कैसे हो रहा है, हाँ 260 कैसे आया, 320 हो जाएगा। नहीं 260 ही आएगा ना, 180 और ऊपर क्षेत्रीय 18 180 और अच्छा ऊपर 8 40 × 80 से चौको 24 सर 240 आएगा ऊपर। कहाँ पे, ऊपर जो 180 लिखे हैं ना तो वहाँ 240 आएगा। हम्म, जहाँ 180 लिखे वहाँ कहाँ, 240 आएगा। हाँ 240 है सब, हाँ टोटल 320 होता आए, है ना। मतलब 320 वही आएगा, 3.2 आएगा आसपास। हम्म, हम्म, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तो दो सौ 100 ही रहेगा, चालीस यहाँ पे 240 तीन सौ आएगा। बीस हाँ मतलब 3.2 हाँ के। आ गया, यही आ गया। अब ये आपका जो छोटे मोटा चीज आपका था वो हो गया, ठीक है। हाँ तो इसमें आप उसके बाद हम लोग और भी चीजें इसमें कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने के लिए, तो मूल कॉन्सेप्ट वाले पे हम लोग आएंगे, ठीक है। या तो छोटी मोटी चीज और पढ़ लेते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड, तब एक ही बार मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना। हाँ ठीक है सर, हाँ ऐसे कर लेंगे। हम्म, तो इसमें देखा जाए और भी जैसे मोल हो गया, मोलर मास हम लोग निकालेंगे, मेथड कैलकुलेशन मोल हम लोग निकालते हैं, तो आ जाते हैं इसी पे। और इसमें देखिए कुछ यूनिट भी हम लोग मोल वगैरह निकालने के लिए यूनिट कन्वर्जन बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें हम लोग और बहुत सारी चीजें आते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसमें और भी बीच 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 में चीजें बता देंगे। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वाले फार्मूले में बेसिकली क्या यूज करते हैं बताइए, कि हम लोग 1 मोल इक्वल टू कितना, कोई बोलता है। अब मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, अगर हमें कोई ऐसे बोलता है 1 मोल
जैसे 1 दर्जन इक्वल टू 12 हो गया, वैसे 1 मोल इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। अवोगाद्रो नंबर, तो हाँ। 6.022 इंटू 10 पे 23 बोल देते हैं, तुरंत बोल सकते हैं। यानी कि मोल क्या है, यानी कि मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, that has many species, जिसमें चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, या हमारे पास आयंस हो या इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, मतलब कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी स्पेसी एज एटम प्रेजेंट इन कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो बेसिकली देखा जाए तो यही हमारे पास क्या होता है, कुल मिला के मोल होता है, 1 मोल। ये डिफिनीशन है, यानी कि बेसिकली 1 मोल कहीं पे आएगा तो हम लोग सिक्स पॉइंट अवोगाद्रो जीरो टू टू 220 10 के इंटू 10 पे 23। 3 बोल देंगे। यानी कि अगर देखा जाए हम लोगों को कभी ऊपर आया था मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 इक्वल टू कितना आया था, अभी बता सकते हैं, 1, 1.99 हाँ, इंटू 10 पे -23 ग्राम था। 23। नहीं, अभी वही, अब देखिए 1.99 इंटू 10 पे -23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज कितना एटम, 1 एटम। 1 एटम, हाँ। ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारा चीज। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज कितना हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं 1 अपान यही वाला 1.99, इसे 1.99 इंटू 10 पे -23 ग्राम, 23। ठीक है। तो एटम, तो ये कितना हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए 12 ग्राम का ऐसे कर सकते, चूंकि इतना में इतना, इतने में इतना, इसलिए हमें फिर निकालना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.99 इंटू 10 पे -23 इंटू 12, नहीं, यही हो गया। तो यानी कि 1.6.022 इंटू 10 पे कितना आ गया, 23 एटम। 23। यही क्या है, आवागैद्रो नंबर, ऐसे ही आता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, फार्मूला बहुत सारे, बहुत सारे फार्मूले हैं यहाँ पे। सर, मोल जैसे कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए कुछ, जैसे 1 ग्राम, अभी ऊपर से हमें रिजल्ट निकला, 1 ग्राम एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम होता है, ऊपर से ही इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर एटम, नहीं, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये हम पढ़ा चुके हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल होता है ना, अभी ऊपर है ये सारी चीजें। अब देखिए 1 ग्राम आयन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू 1 मोल आयन हो, या हम लोग एवोगाद्रो नंबर आयन भी कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब देखिए बहुत सारे हमारे पास मतलब मेथड है इसे कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल हजारों मेथड है। तो बहुत सारे मेथड में जैसे हम लोग फार्मूला ऐसे, अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पहले अलग अलग पढ़ते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल
हेलो 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 हेलो। अभी इसमें देखिए, मोल मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, और इन कहते हैं ग्राम में लेते हैं। अपान क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, ये पहला हम लोग मान लो एक फार्मूला है, अभी हम लोग ये कंबाइन रूप में पढ़े हुए हैं। मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं एटम, या मॉलिक्यूल या एटम, अपान क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल टू, यानी या हम लोग इफ वॉल्यूम में, तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम में अगर दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है भैया, तो हम अपान क्या करते हैं 22.7 लीटर कर लेते हैं, ये लीटर में रहेगा। ठीक। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस क्या दिया है, एनटीपी एट एनटीपी दिया है, तो ये 22.4 लीटर हो जाएगा, 0.4 लीटर ये। ठीक है। तो ये सारा चीजें, और भी हम आइडियल गैस से भी निकाल सकते हैं। आइडियल गैस से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीबी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन इक्वल टू पीबी अपान आर टी हो जाएगा। अब यहाँ आर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आर के वैल्यू, आर के वैल्यू आपको वेयर कह सकते हैं। आर क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 0.0821। अगर ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में हमें सॉल्व करना है, तो ये लगाएंगे, नहीं तो 8.314 जूल पर केल्विन मोल में कर सकते हैं, या हम लोग लगभग लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बेसिकली ये 2 कैलोरी क्या 1.98 कैलोरी होता है। ठीक है। तो ये हम लोग इसी तरह से प्रेशर का यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर में बहुत सारे चेंज होता है। तो प्रेशर में जब आपको लगाना है, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू, आप लोग बार बार पूछते हैं क्या लगाएं, 76 सेंटीमीटर एच जी, या 760 एम एम एच जी हो जाए, मिलीमीटर एच जी, या 760 टॉर कर सकते हैं। एक टॉर इक्वल टू, क्योंकि एक टॉर इक्वल टू 1 एम एम एच जी होता है, इसीलिए। ठीक है। या हम लोग इसी को 1.01325 इंटू 10 पे 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं इसको, या हम लोग 1.01325 इंटू 10 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, या इसको पास्कल भी कर सकते हैं, या हम लोग 1.01325 बार भी कह सकते हैं। यूनिट चेंज करने में आप लोग गलतियां करते हैं, इसलिए हम लिख दे रहे हैं 10 पे कितना पास्कल होता है। 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 76 75 सेंटीमीटर एच जी होता है। तो ये हमारे पास इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ वॉल्यूम
इन रिलेशन मिली लीटर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में या 1 cc कह सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या हमारे पास 1 dm² क्यूब कह सकते हैं, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर ये कह सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर में वही हम केल्विन वगैरह चेंज करने आता है ये। ठीक है, तो हम लोग ठीक है सर। यहाँ हाँ। से मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम बोले थे कि आप जब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगाना है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगाने के लिए, तो ये हमने ब्रेक करके अभी फार्मूला लिखा है जो आपको याद रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन अपॉन अवोगाद्रो नंबर इक्वल एन टू इक्वल टू। यहाँ पे BNTP। ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर। ये पूरा हमें यही आपको बार बार यूज करना बताया था नहीं, कोई भी यस सर। क्वेश्चन हाँ। हो ये लिखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो ये सबसे फेमस है, हमें सब कुछ इसी से लग जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन मिक्स से बता रहे हैं, फिर अभी आगे क्वेश्चन और लगाना है, इसमें क्वेश्चन ही लगाना पड़ेगा तभी आप सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है तो सर। हम्म तो सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन कुछ इसमें करेंगे। जैसा अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखते हैं। हम हमेशा वही क्वेश्चन ही बार बार लिखते हैं, वही फिर लिखने जा रहे हैं। या आप जैसे डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमें मोल चाहिए, जैसे एक मतलब ऐसे मोल हमें चाहिए, ये मोल है। अब मोल से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इधर से एरो लगा दे रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 6.022 इंटू 10। उसी फार्मूले से आ रहा है, बस हम थोड़ा कलाकारी कर रहे हैं। ये अगर हमें मॉलिक्यूल से मोल में कन्वर्ट करना भाई, इधर एरो लगा दें, यहाँ डिवीजन करना पड़ेगा किससे, 6.022 इंटू 10 पे 23, वही है, सेम है। अब देखा जाए ये हो गया कन्वर्जन। एक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमने वॉल्यूम में चेंज करना है, नहीं वॉल्यूम में करना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वॉल्यूम वाला फार्मूला भी, यानी कि हाँ। डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये थोड़ा सा सॉरी गलत बन गया, एरो इधर लगना चाहिए था, डिवाइडेड में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक, इसी तरह और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा एक बना लेते हैं, कौन सा ग्राम वेट आ रहा है, इसमें हमें चेंज करना है ग्राम वेट में। तो ग्राम वेट में चेंज करना है, तो अगर देखिए एरो के ऊपर है, किधर एरो ले जाना पसंद करते हैं। तो अगर देखिए इधर हम ले जाना पसंद करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई हम लोग क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें एरो इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। वही फार्मूला सही है। ठीक हम्म। है, तो ये हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन एक लिखते हैं जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तब फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन वही हम लिखते हैं, आप जानते हैं, एक कप, अब सुबह नहीं है लेकिन हम लोगों को शाम भी चाय पी सकते हैं, एक कप ऑफ टी या कॉफी जिसको पीना है इज टेकन। इसके पहले हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सही, क्योंकि इसके लिए हमें एक फार्मूला और बताना है, तब ये लगेगा। ठीक है, लिख भी सकते थे लेकिन चलिए,
the dot at the end of दिस सेंटेंस, जो हम यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उसके एंड में हम लोग डॉट लगाएंगे। कह रहा सेंटेंस हैज ए मास, उस सेंटेंस का मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। एज्यूमिंग, बोल रहा एज्यूम कर लीजिए, एज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्टेप ब्लैक स्टेप ब्लैक स्टेप इज कार्बन, कार्बन का बना हुआ। कैलकुलेट कैलकुलेट द approximate approximate number of atom of carbon needed to make such a dot, मतलब कि इस डॉट को बनाने में कितने कार्बन के एटम की जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए बोल रहा, ये पूरा क्वेश्चन का जो निचोड़ है, ठीक है, ये बोल रहा है एक फुल स्टॉप हम लगा रहे हैं सेंटेंस के एंड में, जैसे यहाँ फुल स्टॉप लगा है, और एक फुल स्टॉप क्या है, 1 माइक्रोग्राम का है वेट, और इस ये किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, ये कार्बन का बना हुआ है। तो 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, हमें पता है, 12 पता है, 12। ठीक है, 12 है। तो हमारे पास हमने बोला ऊपर वाला ही फार्मूला लगाना है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये नॉट अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और हमने बोला VNTP अपॉन 22.4 लीटर, ये लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, W दिया है, डब्लू दिया है, तो हमें क्या निकल जाएगा। अब देखिए ये हमें डब्लू निकाल, दिया है तो यम निकल जाएगा। इतना हमें यूज कर लेना है फार्मूले में। तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन 12 इंटू, यहाँ पे ये नॉट निकालना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, और यहाँ 6 हम अप्रॉक्स ले लेते हैं थोड़ा सा, ये तो यहाँ पे कट पिट करेंगे, ये कट गया 2 टाइम्स, और इधर हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 × 10⁻16, इतना, इतने कार्बन के पार्टिकल लगेंगे एक फुल स्टॉप बनाने में, ठीक है। ये अब देखा जाए दूसरा जो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखे थे, ये सारा नंबर ऑफ मोल का, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमें जरूरत पड़े कभी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम आयंस, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में बहुत सारे रहेंगे ना, उसमें पर्टिकुलर पूछे, तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया फार्मूला। तो इसमें फार्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी क्या होता है, जो स्टेशियोमेट्री होता है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये बताया था, ये हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा लिखते हैं, जो फेमस क्वेश्चन है,
जैसे एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी इज टेकन बाय ए पर्सन। कोई भी पर्सन किसी का नाम भी लिख सकता है, हैविंग हाँ ठीक है। कितना 1.71 ग्राम, इससे ज्यादा तो लेते ही हैं। 1-2 ग्राम तो लेते हैं आप शुगर चाय में। इन इट देन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंज्यूम्ड बाय पर्सन। पर्सन ने भैया कितना कार्बन एटम कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हमें दिया है वो W हमारे पास दिया है 1.71 ग्राम है। अब क्योंकि हमारे पास शुगर दिया है तो हाँ शुगर का C6H12 C6H12 ओ एच 22। गलत। हाँ ये ये ओ शुगर सिक्स। का नहीं, ये ये ग्लूकोज तो का है। ग्लूकोज का है। ओ C12H22O11। सिक्स O11 होता अब ये सुक्रोज, ये शुगर है। तो इसका मालिकुलर मास हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू है। कार्बन का 12 ग्राम में 144। अब 12 ऑक्सीजन, एक सेकंड सर। 12 + 1 इंटू 12 22 प्लस 16 × 11, तो हाँ कुल मिलाकर 342 आएगा। 342। ठीक है। हाँ, अब देखा जाए हमें नंबर ऑफ कार्बन कंज्यूम। अब देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर हाँ कार्बन कितना कंज्यूम कर रहे हैं, नंबर कार्बन का पार्टिकल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही फार्मूला है। तो हमारे पास n, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ, या तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन कंज्यूम, तो यहाँ पे n इंटू एटॉमिक सिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, यही हमारे पास लग जाएगा। अब n निकालने के लिए वेट अपन मालिकुलर, एटॉमिक सिटी कितना 12 है क्योंकि कार्बन का वही है, स्टोइचियोमेट्री 12 है, और 6 × 10⁻23। अब W वैल्यू दिया है 1.71, और 342 इंटू 12 इंटू 6 × 10⁻23। ये सॉल्व करिए सारा, कर सकते हैं इजिली। ये हाँ देखिए, अगर हम इसको 100 कर दे नीचे तो ये 2 टाइम कट जाएगा, ये निकल के 2 हो गया, ये 2 कट गया, तो आपका कितना आ गया आप बता सकते हैं यहाँ पे। ये 6 आ गया, और कह सकते हैं 36 आ गया, 6 × 6 = 36, 636। अपॉन 100 33 है। इंटू 100 टेन करेंगे पे 23, यहाँ ये। से 2 कट गया, तो कितना हो गया, हम्म अगर तो 0.6 इंटू 10⁻22 कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इतना देखिए कार्बन का पार्टिकल आप कंज्यूम करे होंगे, इतना अगर शुगर चाय में डालेंगे। तो ये मूल कॉन्सेप्ट का मेन है कि हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ इजिली। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो अब मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन में ये लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए थे हमने, वही फिर करवाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसमें आपको करना है बहुत सारे क्वेश्चन। हम्म तो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको पहले सॉल्व करिए कुछ। ठीक है, वही फाइंड नंबर ऑफ मोल इन, तो पहला
12 ग्राम ऑफ H2, दूसरा 2 ग्राम ऑफ H हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन का बन रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, फोर्थ 180 ग्राम ऑफ यूरिया, और यहाँ पे 13 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिख लीजिए, आप लगा के करिए, बहुत गर्मी लग रहा है। 24 बहुत मिलीग्राम गर्मी है सर अब मैं कौन सी पूरा गीला हो गया वही तो, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, करके दिखाइएगा। पिछली ठीक बार भी कराए थे आप। SO2 ये शेयर कर देंगे अभी। ठीक, अब ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फाइंड मास ऑफ W, वेट निकालना है। तो कह सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ W हम अपने हिसाब से लिखे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। 4 मोल ऑफ NH3, दूसरा 0.25 मोल ऑफ हीलियम, या तीसरा 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ 20 मोल ऑफ O3 इन kg, किलोग्राम में दे दिया है। ठीक, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन बन जाता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल इन ए सैंपल, और सैंपल दिया है। अब देखिए इसमें दिया है 6.022 इंटू 10 पे 26 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, इसी तरह देखा जाए 3.011 इंटू 10 पे 21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या थर्ड कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 पे 25 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। फोर्थ हम कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 पे 24 एटम ऑफ